हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आए हैं मैट्रिसेस का। और इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि अगर दो मैट्रिस गिवन है, दो मैट्रिसेस है आपके पास, तो उन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बच्चों यही वो पार्ट है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में आए हैं, फर्स्ट टाइम है, जाहिर सी बात है, और मैट्रिस भी पहली बार पढ़ रहे हो। बच्चों यही वो एरिया है जहां पर बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करना है उन्हें ये बात नहीं पता होती है। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे तो कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। बिना देर की अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, हमें गिवन क्या है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए और एक बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हमें इन दो मैट्रिसेस का बच्चों करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन रुको, आपको एक बात समझनी होगी, क्या जल्दी नहीं करना है कि सर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एक कंडीशन होना चाहिए। क्या सर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका एक ऑर्डर होता है, और ऑर्डर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m इंटू एन से डिनोट करते हैं। m का मतलब हो गया रो और n का मतलब हो गया कॉलम, रो इंटू कॉलम। और यहां पे भी बात करें m इंटू एन मतलब रो इंटू कॉलम, ये होता है बच्चों रो इंटू कॉलम। बट मैट्रिसेस के लिए क्या होना चाहिए कि देखो बच्चों, अगर इस वाले मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड है और इस मैट्रिक्स को मान ले राइट हैंड साइड, तो याद रखना बच्चों होता क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम, याद रखना नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, किसमें बच्चों, इन ए। मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन बी। मतलब जो राइट साइड गिवन है, जो राइट साइड गिवन है मैट्रिक्स, उसके रोज के बराबर होने चाहिए, रो के बराबर होने चाहिए। हमने आपसे क्या बताया, हमने सिर्फ आपसे इतनी बात करी बच्चों कि अगर दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और हमें उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले हमें यह देखना होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। आइए इस कंडीशन में देखते हैं। तो सर यहां भी 2:2 है और यहां भी क्या है 2:2, मतलब रो और कॉलम आपस में क्या है सर, इक्वल है। इसका मतलब इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आइए इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे होता है। तो बच्चों करना क्या होता है, हमें a इंटू बी पहले दिखाया और हमने यहां रखा मैट्रिक्स a 3 ले लेते हैं, और ये क्या है 5 2। बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, तो बी मैट्रिक्स को मैं यहीं रखूंगा 5 1 2 4। अब एक बात समझना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने में ज्यादातर बच्चे यही गलतियां करते हैं। ज्यादातर क्या, अगर मैं 90% से ज्यादा बोलूं तो 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ही मिस्टेक्स करते हैं। तो आइए मैं बताता हूं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस वाले एलिमेंट के, इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट की बात करूं कि इसको हम किस तरह से नोटेशन दे सकते हैं, इसकी पोजीशन को बता सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये जो है ना, ये मैट्रिक्स जो है, अगर मान ले इसको ए, तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, अगर इसकी पोजीशन बात करें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी बात करें तो क्या है बच्चों, इसका है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और ये किस पोजीशन में है बच्चों, ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, इसकी, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कहां हो जाएगा बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, ये कहां हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये बात समझ में आ गई। मैंने इन्हीं नंबर का नोटेशंस किया है कि होता कैसे। अब मेरी बात सुनो, हम करते क्या है बच्चों, हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो पहले तो हम यहां पे रो लेंगे, जिस मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड का रो एंड राइट हैंड साइड का कॉलम। ठीक है, मतलब करेंगे क्या, मेरी बात समझो, बहुत ध्यान से समझना। ये वाला जो 3 है इस वाले 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, इस वाले 3 को, ये वाला 3 इस वाले 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5। क्लियर है। अब आ जाओ, ये क्या बचा हमारा, ये है फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से हो जाएगा। अब सेकंड में क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, इस 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, बट यहां पे हम प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6। अब आ जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो गई। अब यही रो यही रहेगा बच्चों, लेकिन अब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे नहीं जाएंगे, अब रो यही रहेगा, बट कॉलम कौन सा लेंगे, हम कॉलम लेंगे बच्चों ये सेकंड कॉलम। समझाता हूं पहले। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो थोड़ा गैप रखो, 3 इंटू 1। अब फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, प्लस लगा के
3 इंटू 4। क्लियर है? 3 इंटू 4। अब मेरी बात समझना, तो इस फर्स्ट रो का इस कॉलम से हो गया जो कि ये हो गया था, एंड इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से हो गया जो मैंने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? जहां भी कोई डाउट है बच्चों बिल्कुल फ्री होके बताना, मैं फिर से इसके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मैंने लिया फर्स्ट रो के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट का इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब जब सेकंड रो पे आएंगे ना तो सेम कहानी इसकी तरह ही चलेगी, बस ये सेकंड रो आ गया, तो इस 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करोगे तो 5 इंटू 5। अब देखो फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करोगे, प्लस लगा के 2 का मल्टीप्लिकेशन बच्चों 2 से हो गया। अब आओ मेरी बात सुनो, तो इसका इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इस सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से भी करना है। यहां पे लगा दो, प्लस तो लगा दिया। अब आ जाओ बच्चों 5 इंटू 1, तो मैंने क्या लिखा 5 इंटू 1। अब क्या है बच्चों 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस लगा के 2 इंटू 4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 5 3 सा 15, बच्चों मैंने 15 लिखा, 3 2 सा 6, ये कितना हो गया 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 5 5 सा 25 और 2 2 सा 4, 5 1 सा 5 और 8 4 2 सा 8। अब आ जाओ फाइनल इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फाइनल ये होगा कि 15 प्लस 6 कितना हो गया हमारा, 15 प्लस 6 21 और 12 प्लस 3 15 और 25 प्लस 4 29 और 8 प्लस 5 13। तो ये रहा बच्चों हमारा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सर आपने ये क्यों लिखा ये भी बता दो। पहले आपको मैंने इतना बता दिया क्या कि सर जब दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो करते क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो लेते हैं और जो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम लिया। ठीक है, फिर जब कर लिया मल्टीप्लिकेशन तो लिख दिया। अब उसके बाद यही फर्स्ट रो रहेगा लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन साथ में होगा, बीच में प्लस लग जाएगा। ठीक है, फिर इसी रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से होगा जो थोड़े से डिस्टेंस पे होगा। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया वो ये था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस अगर आपस में गिवन है तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बच्चों यही वो एरिया है जहां पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, 90% से ज्यादा स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। तो आइए मैं थोड़ा इसको और भी डिटेल में आपको समझाता हूं कि मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो और कैसे आसान बनाया जा सकता है। सर देखिए, अगर मैं दो नंबर लूं, एक नंबर ले लेता हूं कि -4 और 3 और यहां पे ले लें 2 और 1। ठीक है सर, और एक मैट्रिक्स आप और ले लीजिए और उसको ले लेते हैं 2 1 3 5। अब इनका भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों अभी तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सबसे पहले तब कंडीशन जो देखी जाती है वो ये होता है कि सर जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स गिवन है इसका नंबर ऑफ कॉलम और जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स गिवन है उसका रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर इनका ऑर्डर लिखें तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। तो सर आप देखो जो लेफ्ट साइड मैट्रिक्स है इसको मैंने लेफ्ट साइड बोला, इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 और जो राइट साइड मैट्रिक्स है इसका रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो सर यहां तो इक्वल है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, फिर एडिशन हो जाएगा। लेकिन आइए मैं आपको एक और तरीका सिखा देता हूं, बहुत आसान। पहले इसको मल्टीप्लाई करके आपको सिखा देते हैं। देखो बच्चों जो मल्टीप्लाई होगा वो मैंने आपको सिखाया कि a इंटू बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स लिखेंगे 4 3 2 1 और यहां क्या रख देंगे बच्चों, यहां रख देंगे 2 1 3 5। तो सर तो आइए इसका मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन देखो बच्चों 4 का मल्टीप्लाई 2 से, देखो यहां पे मैंने रो लिया, ये मैंने लिया रो। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन मैं किससे करूंगा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हम इस वाले कॉलम से करेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से। अच्छा यहां पे कौन सा एलिमेंट है सर, ये 4 है ये 2 है, तो क्या करेंगे बच्चों -4 इंटू 2। अब देखो इसी में ये वाला अब एलिमेंट आ गया, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एंटिटी आया, तो इसका मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे बट यहां पे प्लस लगा देंगे, तो 3 इंटू 3 हो गया। ओके क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अब क्या करेंगे बच्चों कि ये वाला रो तो हमारा हो गया, ये वाला कॉलम तो सॉरी ये वाला कॉलम तो हमारा हो गया, लेकिन ये वाला कॉलम हमारा बचा है, ये वाला कॉलम हमारा बचा है। तो अब क्या करोगे, रो तो आप यही रखो लेकिन अब कॉलम बदल दो आप। अब आपका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम में होगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4 का मल्टीप्लाई बच्चों किससे हो गया 1 से।
-4 का मल्टीप्लाई 1 से, और 3 का मल्टीप्लाई किससे हो गया बच्चों? 3 का मल्टीप्लाई हो गया 5 से। ठीक है, समझो ध्यान से। अब एक बात बताओ सर, अब आप एक काम करिए कि ये वाला कॉलम भी मैंने कर दिया, ये वाला भी हो गया, और इस रो की भी पूरी की पूरी बात हो गई। ये जो 3 है, इस रो की भी पूरी की पूरी बात हो गई। ओके, अब क्या होता है सर, अब जो बात बची है ना सर, अब वो बात बची है इस वाले की, इस सेकंड रो की। सेकंड रो की तो वही सेम कहानी सर, अब इस रो का मल्टीप्लिकेशन करना जो है ना आपको बच्चों, इस कॉलम से करना है, ए इस कॉलम से करना है। अब कैसे करोगे सर? बिल्कुल आराम से सर, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये देखो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 2 से। अब इसी एलिमेंट एडिटिव कर रहे हो इससे, तो यहां लगा दो बच्चों प्लस। तो अब 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बच्चों? 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। अब आ जाओ, ये वाला तो कॉलम आपने मल्टीप्लाई कर दिया सर। अब किसकी बारी है? अब बच्चों बारी है इस वाले कॉलम की। किस कॉलम की बारी है? इसको मैं हटा देता हूं, और इस वाले कॉलम की बारी है। रो तो यही रहेगा। अब इधर आ जाओ, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे किया बच्चों आपने? 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, और 1 का मल्टीप्लाई किससे किया? प्लस 1 का मल्टीप्लाई बच्चों आपने 5 से कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 प्लस का 9, माइनस का 4 प्लस का 15, और ये 4 प्लस 3, और ये 2 प्लस 5। ठीक है, अब आ जाओ, इसके फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा सर माइनस का 8 प्लस का 9, ये हो गया प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 15 हो जाएगा प्लस का 11, और ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया a इंटू बी का। बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट मैं बार बार से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा है। ज्यादातर क्वेश्चन 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। अच्छा, एक और भी बात सुनो, मैं यहीं पे कवर कर देता हूं। वो क्या होता है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस है। यहां पे मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। अगर कैसा हो कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए, कैसा देखो कि मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूं 2 4 5 3। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 4 5 3। अब मैंने कहा नहीं ये जो मेरा मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है मेरा, ए मैट्रिक्स। अब मैंने कहा नहीं मुझे फाइंड करो, आप फाइंड करो 5a, आप मुझे फाइंड करो माइनस का 7a। 2 चीजें फाइंड करनी है। अरे 5a फाइंड करनी है और 7a फाइंड करना। मैंने कहा इसमें क्या टेंशन है, मतलब किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिक्स में करना है। स्केलर, यहां पे क्या था बच्चों? 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन यहां पे एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स के अंदर। तो कैसे होगा बच्चों? देखो कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। अब मैं समझा देता हूं आपको यहां पे। तो ये हो जाएगा हमारा 5, a कितना है हमारा 2 4 5 3। मल्टीप्लाई करो बच्चों, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अरे सर फर्स्ट में आ गया क्या? हाँ भाई, टेबल तो बहुत जरूरी है। 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। ये है सर क्या, जिसको हम बोलते हैं 5a। मतलब अगर कोई नंबर है उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह होगा। सर आइए सर मुझे ये भी तो बताइए आप, 7a माइनस का 7a। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चा, माइनस का 7a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। मैट्रिक्स क्या है हमारा 2 4 5 3। मल्टीप्लाई करो तो 7 2 जा 14, बट माइनस का 14 और माइनस का 28, माइनस का 35 और माइनस का 15। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? तो पहले तो मैंने जो बताया वो ये था कि 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे है, और फिर एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है और किसी स्केलर नंबर से या किसी नंबर से उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं, मैंने उसको भी यहां पे कवर किया। बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरा चैनल या मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, उनको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।